तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मंगल मूर्ति पर। तो आज हमने जो टॉपिक चुना है वैसे तो वो बहुत पुराना है, पर आज आप सबके लिए मैं नई जानकारी लाया हूँ। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो ब्लैक मैजिक पर, काला जादू पर लिया है। कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे इस चीज़ पर क्वेश्चन किया था, तो मेरे दिमाग में आया कि इस टॉपिक पर भी वीडियो बनानी चाहिए। वैसे पे तो कई लोग इसे सिंपल भाषा में किया कराया, नज़र दोष वगैरह मानते हैं, पर कई लोग इसमें विश्वास नहीं भी करते। तो हमारा तो सिर्फ काम आपसे ज्ञान जानकारी से का आदान प्रदान करना है। बाकी किसी को अच्छा लगे ना लगे, मुझे लगता है इस वीडियो पर बहुत लोग कमेंट भी इधर उधर के करेंगे, तो वैसे ही उनकी मान्यता है, जैसा उनको ठीक लगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। क्या सच में ब्लैक मैजिक, किया कराया जादू टोना, बंधन क्रियाएं, तांत्रिक क्रिया ऐसा वगैरह कुछ होता है? हमने अपने आसपास जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं सुनी होंगी, देखी होंगी। हमने अपने माता पिता, कई बड़े बुजुर्गों से भी शुरू से ऐसी कथा कहानियाँ सुनते आए हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने अपने जीवन में ऐसे कई एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। तो हमारे शास्त्रों में भी कई जगह इन बातों के बारे में लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं दुर्गा सप्तशती की बात आपसे करूं, तो उसमें भी लिखा हुआ है, सिद्धकुंज का स्तोत्र में भी इसका वर्णन आता है कि मारणम मोहनम स्तंभन उच्चाटनादिकम विद्वेषणम। तो जैसे मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, ये विभिन्न तांत्रिक क्रियाएँ हैं। जो भी दुर्गा सप्तशती या सिद्धकुंज का स्तोत्र का पाठ करता है वो इन क्रियाओं से बच जाता है। तो आइए आज हम इस पर कुछ जानकारी आपस में शेयर करते हैं। तो सच में दोस्तों, ऐसी चीज़ें संसार में हैं। हमने जितना ये संसार देखा है, यह संसार उतना ही नहीं, हमसे भी बहुत ज्ञानवान दुनिया इस संसार में बैठी है। इन आँखों से जो हमें दिखाई देता है उससे परे भी बहुत दुनिया है जिससे कभी देखा नहीं, समझा नहीं। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं कई बार हो जाती हैं जो हमारी समझ से परे हैं। जैसे छोटी मोटी तो होती है, किसी ने नई गाड़ी निकलते ही बाहर वो एक्सीडेंट हो गया। कोई नए कपड़े पहन कर गया बाहर, उसे नज़र लगी, कोई उसके कपड़े फट के नुकसान हो गया। ऐसे छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं, पर कई बार देखा गया है कि विभिन्न तरह की किसी के ऊपर बड़ी बड़ी तांत्रिक क्रियाएं तक हो जाती हैं, जिससे उसके जीवन में सुख संपदा सब चली जाती है। उसका जीवन तहस नहस हो जाता है, उसे बड़ा दुख झेलना पड़ता है। तो ऐसी क्रियाएं क्यों हो जाती हैं? करने वाले भी तो हमारे आसपास के ही होते हैं, जो हमारे सुख वैभव से या किसी प्रकार हमारी तरक्की से जल जाते हैं और ऐसी कोई न कोई क्रियाएँ कर देते हैं। समाज में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ऐसी तांत्रिक क्रियाएँ सिद्ध हो जाती हैं। वैसे तो आजकल के समय में ये लोग कम हैं, फिर भी बुरे लोग कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धन कमाना है, जो अच्छा बुरा किसी का नहीं देखते, धन के लिए किसी पर भी कोई क्रिया कर देते हैं। किसी के घर के आगे कुछ रख गए, कोई जल वगैरह छिड़क दिया, कोई सिंदूर रात को फेंक गए, ठीक है, आपके घर का कोई मांस का टुकड़ा फेंक कर चला गया, और भी विभिन्न क्रियाएँ जिसका कहीं आम आदमी को तो अता पता भी नहीं चलता। और इसके विभिन्न कष्ट और परिणाम हमें जीवन में देखने पड़ते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो पहले बहुत हृष्ट पुष्ट थे, मगर एक बार बीमार होने शुरू हुए तो दोबारा उन्हें आराम ही नहीं लगा। बीमार ही होते गए, डॉक्टर की दवाइयाँ भी खा रहे हैं मगर कोई आराम नहीं आ रहा। चलते चलते कारोबार ठप हो जाते हैं, घर में कलेश, एक से एक ऊपर घर में बीमारी, सुविधा कलेश। तो ऐसे विभिन्न तरह के कईयों के ऊपर उच्चाटन कर दिया जाता है। जैसे कोई बच्चा या कोई कारोबारी बहुत अच्छी तरह से अपने काम को कर रहा है, मगर उसके मन को, उच्चाटन का मतलब है जानते हैं, उसके मन को कहीं और लगा देना, उसके काम से हटा देना, उसका मन उच्चाट कर देना। अब उसका मन ना काम में लगेगा ना घर में लगेगा, बस पागलों की तरह इधर घूमता रहेगा, किसी भी काम में वो सफल नहीं हो पाएगा। विद्वेषण करवा देना, दो अच्छे मित्रों में लड़ाई करवा देना, दो रिश्तेदारों में लड़ाई करवा देना, इसे कहते हैं विद्वेषण प्रयोग। कईयों के ऊपर मारण, मोहन आदि के प्रयोग कर दिए जाते हैं, जिससे वो मृत्यु तुल्य कष्ट को प्राप्त कर लेते हैं। तो मेरा मतलब आपको अंधविश्वास में डालना नहीं है,
कई बार ये चीज़ें अंधविश्वास में भी हो जाती हैं। जैसे कई लोग कहने लग जाते हैं इसमें में, हाँ कोई बोलता है हमारे अंदर देवी देवता आ गया, ये आ गया। लेकिन देवी देवता कोई भी अच्छी शक्ति किसी को तंग थोड़ी करती है। कोई देवता हमारे शरीर में आकर क्या करेगा। कुछ लोग जानबूझकर अभी ढोंग पाखंड करते हैं कि हमारे अंदर भूत आ गया, प्रेत आ गया। मगर कहीं ना कहीं कुछ परसेंट ये घटनाएं सच्ची भी होती हैं। हम सब के पक्ष में नहीं जाएंगे, क्योंकि दुनिया में धोखाधड़ी तो हर क्षेत्र में चलती है। मगर अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ न घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि तंत्र प्रयोग के लक्षण वगैरह क्या होते हैं। जैसे कई बार किसी को कानों में कुछ ना कुछ आवाज़ें सुनाई देना, घर में बहुत गंदी स्मेल आना, पूजा पाठ में जिनके ऊपर तंत्र क्रियाएँ होती है, पहली बात तो पूजा पाठ करेंगे नहीं। अगर बैठ गए तो उनका मन नहीं लगेगा, उनको तोड़ लग जाएगी। कई बार पूजा पाठ में बैठेंगे, उसको ऐसे लगेगा जैसे बीड़ी सिगरेट की या बहुत गंदी स्मेल आ रही है। उनकी सेहत ठीक नहीं रहेगी, मन कहीं नहीं लगेगा। और भी विभिन्न तरह उनको सपने भी बहुत गंदे आएंगे, मांस मच्छी या खच्चर वगैरह, खून खच्चर के गंदे सपने आएंगे। जिनके ऊपर बहुत ही घातक प्रक्रिया होती है, उनको तो कई बार ऐसा भी लगता है कि रात को हमें कोई स्पर्श कर गया, हमें कोई देख रहा है, हमें कोई घूर रहा है, हमें ऐसा लगता है हमें कोई छूने की कोशिश कर रहा है। ऐसी विभिन्न क्रियाएँ, बहुत कुछ। ये तो जिसके साथ होता है उसे ही पता लगता है। आसपास वाले तो कई बार मानते भी नहीं है कि जानबूझकर कर रहा है। मगर अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो उसे ज़रूर किसी मर्मज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, किसी विद्वान की, किसी साधु संत, किसी तपस्वी की, साधक की सलाह लेनी चाहिए। अगर बुरे लोग संसार में हैं तो अच्छों की भी कमी नहीं है। मगर कई बार ये बुरी शक्तियाँ हमें किसी अच्छे आदमी के पास जाने भी नहीं देती। तो आइए मैं आपको कुछ विभिन्न उपाय वगैरह बता देता हूँ, अगर आप घर बैठकर ही कुछ कर सकते हैं तो। अगर आपको लगता है कि आप पर ऐसी कोई क्रिया वगैरह हुई है, तो आप लगातार 40 दिन तक हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें और कुछ दिन सीताराम नाम का संकीर्तन करें। अगर ऐसा आप 40 दिन या 2 महीने तक लगभग कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपको आराम लग जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी सेहत में भी सुधार हो रहा है और विभिन्न तरह के लाभ आपको होंगे जो बताए नहीं जा सकते। और अगर आपको लगता है कि आपके कारोबार को किसी ने बांध दिया है, तो आप उस स्थान पर विभिन्न तरह की धुनी का प्रयोग कर सकते हैं। वो उस धुनी के लिए मैं स्पेशल भी कोई वीडियो बना दूँगा, या उस स्थान पर आप पूजा पाठ यज्ञ वगैरह भी करवा सकते हैं। देखिए, इनके इलाज के लिए वैसे तो विभिन्न तरह के यज्ञ, पूजा पाठ आदि, विभिन्न मंत्र स्तोत्र आदि बताए जाते हैं हर एक की प्रॉब्लम के हिसाब से। लेकिन जो भी जिस भगवान को मानता है, अगर वो उनकी साधना को बढ़ा देता है तो उसे ज़रूर इन तंत्र क्रियाओं से लाभ प्राप्त होता है। देखिए, संसार में अगर देखा जाए तो हमारे आसपास सिवाय शत्रुओं के है ही क्या। हर छोटी छोटी बात पर तो लोग लड़ाई झगड़ा तक उतर जाते हैं। जिसका कोई बस किसी के ऊपर नहीं चलता, तो बस किसी मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के लिए, उसको दुख देने के लिए लोग ऐसी क्रियाओं पर आतुर हो जाते हैं। तो मैंने अपने जीवन में ऐसा बहुत कुछ देखा है। मैं किसी के ऊपर कोई थोप नहीं रहा, ना मैं अंधविश्वास को बढ़ावा देना चाहता हूँ। तो इस टॉपिक के ऊपर जितनी मुझे थोड़ी बहुत जानकारी थी, मैंने आपको देने की कोशिश की है। इससे बचने के तो यही उपाय हैं। देखिए, एक बार किसी ने मुझे पूछा था कि मैं पूजा पाठ बहुत करता हूँ, फिर भी उसे भी ऐसे शिकायत थी, तंत्र प्रयोग उस पर भी हुआ था। तो देखिए, पूजा पाठ तो थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं, मगर जब तक किसी देवी देवता की कृपा आपको प्राप्त नहीं, सिद्धि आपको प्राप्त नहीं है, तो ऐसी क्रियाएं आपके ऊपर असर कर जाती हैं। क्योंकि ये कलयुग का ज़माना है, बुरी शक्तियों का अस्तित्व ज़्यादा है और इनके काम करने की स्पीड भी ज़्यादा है। वहीं हमारी भक्ति कई बार छोटी पड़ जाती है, हमारी श्रद्धा भावना विश्वास छोटा पड़ जाता है। लेकिन आप डरे ना, जीत तो हमेशा सत्य की होती है। भगवान की कृपा आप सबको प्राप्त हो, आप आरोग्यता को प्राप्त करें, वहमो भरम में नाम डले। ठीक है, मैं आपको अंधविश्वास में नहीं डाल रहा, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी, कई बार मन में होता है कि दवाई लगातार खाने के बाद भी, अपनी कोशिश करने के बाद भी अगर कोई चीज़ नहीं ठीक हो रही, तो आपको इस तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर समय रहते इन क्रियाओं को ना ठीक किया जाए तो बड़े घातक परिणाम भोगने पड़ते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है।
कुछ ही दिनों में मैं आपको ऐसी एक और वीडियो भी डालूँगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।